अपनी उच्च तकदीर बनाने में गफलत नहीं करने की, श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनाने की, याद में रहकर सभी को सत्यता से जोड़कर प्राण दान देने की, अर्थात विस्मृति से स्मृति में लाने की, किसी को भी परमात्मा से बेमुख कर दुखी नहीं करने की, दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। मालिकपन की स्थिति अर्थात बाप समान संपूर्ण स्थिति। प्रकृति ऐसी पवित्र आत्माओं का आह्वान कर रही है जो स्व परिवर्तन कर सृष्टि को परिवर्तन करने की सेवा पर हैं। अनादि आदि विशेषताओं का और शुद्ध संकल्पों का सहयोग देकर प्रकृति को पवित्रता और शांति का सहयोग दे रहे हैं। प्रकृति के बदलते हुए रूप को देखकर कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, बल्कि स्वीकृति से अदब से प्रकृति से संतुष्ट और खुश रहते हुए अपने द्वारा की हुई भूलों की क्षमा मांगते हुए आगे के लिए परमात्मा की याद में रहकर और श्रीमत प्रमाण चलकर प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा पर हैं। इसलिए प्रकृति राजी है उन आत्माओं से जो मालिकपन अपनी कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म शक्तियों द्वारा श्रेष्ठ पवित्र कर्म करवा रहे हैं। समय से पहले जो प्रकृति को सतो प्रधान बनाने का सहयोग देते हैं वे प्रकृति का दिल जीत लेते हैं। प्रकृति भी ऐसी आत्माओं की सेवा करती है, अर्थात जब प्रकृति के पांचों तत्व विनाश की हलचल करते हैं तब प्रकृति ऐसी आत्माओं को सुरक्षा का सहयोग देती है, अर्थात कुछ नुकसान होने नहीं देती है। इधर उधर भले धरती हिले बाढ़ आए, लेकिन जहाँ प्रकृति जीत आत्मा खड़ी होती है या जहाँ रहती है वो जगह नहीं हिलती। तूफान बाहर भयंकर होगा, धरनी भी खूब हिलेगी, लेकिन जहाँ प्रकृति का दिल जीतने वाली आत्माएं होंगी वहाँ तत्व शांत हो जाएंगे। ये भी अद्भुत लीला चलेगी। अंत में ये देखकर सभी स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने आएंगी आत्माएं। जब हम श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलेंगे तो मीठे भोले निराकार परमपिता परमात्मा भी राजी हो जाएंगे, तो प्रकृति के पांचों तत्व भी राजी हो जाएंगे। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। प्रकृति जीत बनना अर्थात प्रकृति के तत्व कुछ भी करें देखकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि श्रीमत पर चल शुभ भावना, शुभकामना, पवित्रता, शांति का, शुद्ध संकल्पों का, स्व परिवर्तन का पूरा सहयोग देना है। स्वधर्म से विपरीत जाकर प्रकृति को खराब किया, तमो प्रधान बनाया हम सबने, अब स्वधर्म में रहकर उसे सतो प्रधान बनाना है। मनमना भव की स्थिति अर्थात स्मृति स्वरूप की स्थिति। मन परमात्मा में लवलीन हो तो मन परमात्म रस से भरपूर होगा और हम आत्माएं अलौकिक सुख का अनुभव कर सकेंगी। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अलौकिक सुख अनुभव करना है तो सब तरफ से मन और बुद्धि को हटाकर एक परमात्मा में लगाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी, क्योंकि आत्मा परमात्मा के संसार में रहती है, बाहर के विस्तार और झमेलों से बिल्कुल मुक्त। बाहर मुक्ता देह के विस्तार में ले जाता है, गुमराह कर देता है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं अंतर्मुखी बन, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते रहो, मनन चिंतन विचार सागर मंथन होता रहेगा। श्रीमत पर चलते रहो तो याद बनी रहेगी, कोई भी नया पाप कर्म नहीं होगा, धारणा भी एक्यूरेट होती जाएगी और हमारी तकदीर भी बहुत ऊंची बन जाएगी। स्मृति में रखना है कि ये समय है 2500 वर्ष के लिए अपनी तकदीर ऊंच बनाने का। तकदीर ऊंची बनाने की श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम मीठे परमात्मा ने हमारे हाथ में दी है। इसलिए जब जिम्मेवारी अपनी है तो परमात्मा के फरमान पर पूरा चलना है। कल्प में एक ही बार मौका मिलता है ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। स्व अर्थात हम आत्माओं को मीठे परमात्मा हमारा सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ कैसे चलता है उसका राज स्पष्ट करते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। हम आत्माएं जब ये दर्शन कर अच्छी तरह रियलाइज कर लेते हैं कि हम सब ने कितना ऊंच पाठ बजाया, लेकिन देह भान और अभिमान में आकर कीर्ति कला में आ गए। रियलाइजेशन के बाद जब हम भूलों को रिपीट नहीं करते बल्कि अनादि आदि की विशेषताओं प्रमाण चलने का अटेंशन रखते हैं, तब ऊंची तकदीर बनाते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी के टाइटल के हकदार बनते हैं। स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से हम अपनी तकदीर को भी जान जाते हैं, तो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं की तकदीर के बारे भी जान जाते हैं।
स्मृति में रखना है कि स्वयं भगवान हमारी हीरे समान तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो स्मृति से समर्थी आ जाएगी और हमारी तकदीर बनती रहेगी। श्रेष्ठ तकदीर परमात्मा द्वारा बन रही है, इसलिए ये अविनाशी नशा उतरना नहीं चाहिए। कौड़ी से हीरे मिसल तकदीर बन रही है, इसलिए किसी भी तरह की गफलत नहीं करनी है। सम्मुख आकर परमात्मा तकदीर बनाते हैं तो उन्हें सम्मुख रखकर क्यूरेट पुरुषार्थ करना है और आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा का पाठ पक्का कर आत्मा के स्वधर्म में लौटना है। देह के भान और झूठे अभिमान से खुद को संपूर्ण मुक्त करना है। हम आत्माओं को शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि निराकार परमात्मा आकर हमें मिले हैं, तो उन पर पूरा कुर्बान जाकर उनका वारिस बच्चा बनना है, अर्थात सचखंड का वर्षा लेना है। मनुष्यों की तकदीर की वैरायटी है और वे सोचते हैं कि उनकी तकदीर बनाने वाले परमपिता परमात्मा है, परंतु संगम युग में परमात्मा आकर समझाते हैं कि हम सब अपनी तकदीर के निर्माता खुद हैं। अभी समझ मिली है कि ऊंची श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर तकदीर बनाते हैं, उनकी ज़बरदस्त तकदीर बनती है, अर्थात लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। उनके बाद जो पुरुषार्थ कर तकदीर बनाते हैं, वे लक्ष्मी नारायण के घराने में आते हैं और विश्व का मालिक बन जाते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली परमात्मा की रचना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर बनते हैं, इसलिए सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। एडॉप्ट कर मीठे परमात्मा तकदीरवान बनाते हैं। लवली बाप फरमान करते हैं कि लवली बच्चे बनना है तो निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, दाग सारे मिट जाएंगे, बेदाग हीरा बन जाएंगे। हेवनली गॉडफादर ऊंची तकदीर बनाने की विधि बताकर फिर हेवन की स्थापना करते हैं। जो लायक बनते हैं, धारणा करते हैं, श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं, वे स्वर्ग में प्रवेशता पाते हैं। जितना याद में रहकर ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, उतना विकार रूपी विष का वंश और अंश खत्म होता जाएगा। भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हुए, एक्टिविटी ख्यालात बदलते हुए, कभी राजा तो कभी रंग बनते हुए आत्मा बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। अभी पुनः पावर हाउस परमात्मा संग कनेक्शन रखते हुए आत्मा को फुल चार्ज होने का पुरुषार्थ कर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने का अवसर मिल रहा है। समझ देते हैं कि जितना पुरुषार्थ करेंगे तकदीर बनाने के लिए, उतना बहुत सुख मिलेगा, उतना ही ज़बरदस्त कमाई 2500 वर्षों के लिए जमा करेंगे। समझ देते हैं कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हेवनली गॉडफादर से हम स्वर्ग का ताउसी तख्त अर्थात मोर अर्थात पवित्र तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऊंच से ऊंच बनकर ही दिखाएंगे। 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है, इसलिए पुरुषार्थ से स्नेह रख गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। जितना ऊंचा पुरुषार्थ उतनी ऊंची तकदीर बना सकेंगे, जो फिर कल कल कायम रहेगी। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है, इसलिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। समझते रहे मीठे परमात्मा, शांति और आराम की प्रारब्ध भोगेंगे। पुरानी दुनिया की माया रूपी संपत्ति के आकर्षण में नहीं रहना है, क्योंकि ड्रामा पूरा हुआ, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने का ये कयामत का समय है, जिसमें बहुत आफतें आनी है, दिवाला निकलना है, सब खत्म होना है। जो इंश्योर किया पुरानी दुनिया में वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपदाएं और बॉम्ब से सब तबाह हो जाएंगे। अंधविश्वास में मनुष्य ऋषि मुनियों के आगे झुकते हैं और देह अभिमान में सन्यासी ऋषि मुनि मनुष्यों को अपने आगे झुकाकर बड़ा खुश होते हैं। और यहाँ निरअहंकारी सुप्रीम फादर परमपिता परमात्मा बच्चों को नमस्ते करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने वाले ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं और विश्व के मालिक बनते हैं। प्राणेश्वर परमात्मा हम मूर्छित बन गई आत्माओं को सुरजीत करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि औरों को भी सत्य संदेश देकर सुरजीत करो। रहम दिल बनना है, जैसे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, ऐसे औरों को भी समझ देनी है, ताकि वे भी ऊंची तकदीर बनाने वाले परमात्मा से पूरी तकदीर ले लें। खुद भी श्रीमत पर चलकर पूरी तकदीर लेनी है, गफलत नहीं करनी है। समझ देते हैं भिन्न भिन्न विनाशी समझ देते हैं परमात्मा की भिन्न भिन्न विनाशी मोह से बुद्धि का योग निकालकर एक में मोह लगाओ। अब बाप और वर्षे को याद करो और वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा समान नंबर 1 उत्तम पुरुषार्थ करो। ओम शांति।